बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं, जो कि लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट के ऊपर थे। सो आज है 4th पार्ट। अगर तो वो तीनों के तीनों पार्ट आपने देख लिए हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं देखे, वो तीनों पार्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। सो आप पहले वो पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखना। सो आज का जो वीडियो है, जो आज की वीडियो है वो है एसेट्स के ऊपर। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट राहुल आनंद आपके साथ। हम लेके आते हैं कॉमर्स के टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिए होते हैं कई बुक्स में। सो उन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी करने का काम है हमारा। सो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है, चाहे वो +1 का है, +2 का है, चाहे वो BCom, BBA, MBA या MCom का है, अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपके पास पहुंचाऊं उसको इजी वे में, सो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। अगर आपके नोन में कोई पर्सन है जो कि कॉमर्स की फील्ड में है, काइंडली उसके पास भी ये वीडियो बन जाइए, बिकॉज जो ये मैं वीडियोस बना रहा हूं, ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि कॉमर्स कर रहे हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं एसेट्स के साथ। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि एसेट्स होते क्या हैं। देखिए, एसेट्स का मतलब होता है एनीथिंग which is in the possession or is the property of a business enterprise including the amount due to others called assets। देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपने ओन की हुई है बाहर से और आपकी पोजेशन में है, पोजेशन का मतलब है वो आपके पास है। अगर वो चीज कोई है ऐसी, चाहे वो आपके अपने पैसे की चीज है, चाहे वो आपकी किसी मतलब उधार पे ली हुई चीज है। क्लियर? सो वो चीजें आपके बिजनेस ऑपरेशंस में काम आ रही हैं, वो चीजें आपके बिजनेस को बढ़ाने के काम आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड योर एसेट्स। क्लियर हुआ? सो देखिए, जब भी हम एसेट्स की बात करते हैं ना, ये एक लॉजिकली समझने वाली बात है। देखिए, जो एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स भी मेजरली आपके बिजनेस में 2 तरीके के होते हैं। देखिए, एक तो एसेट्स वो होते हैं जो एसेट्स आपने अपने खुद के पैसे से खरीदे होते हैं। क्लियर? और कोई एसेट्स वो होते हैं जो आपने अपने खुद के पैसे से नहीं खरीदे होते, लाइक वो एसेट्स आपने क्रेडिट पे लिए होते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है? मतलब एसेट्स जो होते हैं, ये समझना आप ध्यान से, वो मेजरली 2 तरह के होते हैं। ठीक है? एक होता है जो आपने कैश पे खरीदे हैं अपने खुद के पैसे से, और एक है क्रेडिट पे खरीदे हैं। ठीक है? अब देखिए, अगर आपने कोई चीजें अपने पैसे से खरीदी हैं, वो भी आपके एसेट्स हैं। अगर आपने एसेट्स किसी उधार पे खरीदे हैं, किसी और से लोन पे लिए हुए एसेट्स हैं, या इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे हो, सो जो आपके वो एसेट्स आएंगे वो आएंगे क्रेडिट में। क्लियर? सो देखिए, जब भी हम एसेट्स कैलकुलेट करते हैं कि एसेट्स हमारे निकलते कैसे हैं, सो एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है, वो हमारा एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है? अब एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल के साथ कैसे बना? अब इसका मकसद क्या है कि देखिए, जब भी आप एसेट्स कैश पे लोगे, मतलब कैश का मतलब है कि खुद के पैसे से लोगे। ठीक है? कैश वर्ड में आपको खुद के पैसे वाला वर्ड यूज कर रहा हूं। वो एसेट जो है वो आपके इंक्लूड होंगे कैपिटल में, क्योंकि वो आपने खुद का पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। क्लियर? और जो एसेट्स आप अपने पैसे से नहीं बाय करोगे, जो एसेट्स आप लोन पे लोगे या क्रेडिट पे लोगे, वो एसेट्स आपके होंगे लायबिलिटी में इंक्लूड। क्लियर हुआ? अब लेट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक बाइक लिया। ठीक है? आपने बाइक लिया और वो आपने अपने पैसों से लिया। ठीक है? वो जो बाइक की वैल्यू होगी वो भी आपका एसेट होगा, वो इंक्लूड होगा कैपिटल में। और अगर आपने एक और बाइक लिया या आपने एक्टिवा ली, वो एक्टिवा अगर आप लोन पे ले रहे हो है तो वो भी आपका एसेट ना, वो भी आपके काम आ रहा है, लेकिन वो किस में आएगा? लायबिलिटीज में। क्यों? क्योंकि यू आर लायबल टू पे मनी बैक टू द क्रेडिटर्स। मतलब जिनसे आपने वो पैसा लिया है या जिनसे आपने वो एक्टिवा ली है, उनको आपने वो पैसा वापस करना है। सो दिस इज द मेथड ऑफ एसेट्स। के एसेट्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है? अब एसेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखिए, इट मस्ट बी वैल्यूएबल। एसेट कोई भी हो वो वैल्यूएबल होना चाहिए। फिर ऑनर ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा ओन्ड किया होना चाहिए एसेट अगर हो तो। और मस्ट बी एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, मतलब कोई भी एसेट अगर होगा उसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सके, दैट इज कॉल्ड योर एसेट्स।
उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स की टाइप्स क्या होती हैं? देखिए जो मेजरली जो एसेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स। जो फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनके अंडर दो एसेट्स आते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। सो ये सारे के सारे टर्म जो है इनका मीनिंग क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला आता है फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट। अब फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट का मतलब क्या है? देखिए यूज फॉर लॉन्ग टर्म फॉर अ पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज बट नॉट फॉर सेल। मतलब जो एसेट्स आपके लॉन्ग टर्म चलेंगे और वो एसेट्स आपके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के काम आएंगे, वो एसेट्स होते हैं नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट्स। और वो एसेट्स हम फॉर द पर्पस ऑफ सेल के लिए नहीं लेके आते, ठीक है। हम उनको सेल नहीं करते एसेट्स को बहुत ज्यादा जल्दी, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दी का मतलब ये होगा कि जब उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, जब कहने का मतलब वो यूजफुल नहीं रहते, एट दैट टाइम वी विल सेल दैट, अदरवाइज हम इसको सेल नहीं करते। क्लियर? अब इनकी एग्जांपल्स क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, आपकी कोई जगह है, आपकी बिल्डिंग है। प्लांट एंड मशीनरी है। फिर कंप्यूटर आपका जो है वो फिक्स्ड एसेट है, या आपकी कोई मोटर व्हीकल कार है या बाइक है, वो भी आपके बिजनेस का जो है वो फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट है। और नॉन करंट का मतलब होता है कि मोर देन 1 ईयर, जो एसेट्स आपके 1 साल से ज्यादा चलेंगे वो आपके नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट्स होंगे। अब मैंने बताया था आपको कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो भी आगे दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है इनटेंजिबल एसेट। देखिए टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है कि विच कैन बी सीन और टच, जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, जिन एसेट्स को हम टच कर सकते हैं, दोज आर द टेंजिबल एसेट्स। अब खुद बताओ आप इनमें से कौन कौन से टेंजिबल एसेट्स हैं? देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, इन सभी को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। मींस जो हमारे नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो ही हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। लाइक फर्नीचर हो गया, मोटर कार हो गया, मशीन हो गई और लैंड एंड बिल्डिंग होगी। सो नेक्स्ट आता है इनटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच। मतलब जो एसेट्स हम देख नहीं सकते और जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो एसेट्स हमारे होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। सो इनटेंजिबल एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं? गुडविल आता है, ट्रेडमार्क आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है। लेकिन गुडविल है वो हमारी होती है बिजनेस की रेपुटेशन। रेपुटेशन हम फील कर सकते हैं लेकिन रेपुटेशन को हम टच नहीं कर सकते। ऐसे ट्रेडमार्क होता है, ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे कोई भी आप कंप्यूटर लेके आते हो, कंप्यूटर में आप विंडो करवाते हो, जो विंडो है वो दैट इज द सॉफ्टवेयर एंड जो कंप्यूटर है दैट इज अ हार्डवेयर। सो हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो बट यू कैन नॉट टच टू द विंडो। क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट आ गया करंट एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स की दो टाइप थी, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट आ गया करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होंगे? देखिए नॉन करंट एसेट्स क्या थे? जो मोर देन 1 ईयर वाले थे। मतलब जो एसेट्स आपके 1 साल से ज्यादा चलेंगे वो थे हमारे नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होंगे? वो उससे उल्टा होंगे। मतलब जो एसेट्स आपके 1 साल में चलेंगे that is called your current assets, मतलब which are meant for sale or which are management would want to convert into cash within 1 year। मतलब जो assets 1 साल के लिए चलेंगे और दूसरी बात अगर मैनेजमेंट चाहे उनको वो कैश में कन्वर्ट कर सकती है विद इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। अब उनकी एग्जांपल्स क्या होगी? डेटर्स। अब डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, सो वो भी हमारे एसेट्स होते हैं। अब डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं? बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ये सारी के सारे डिस्कस मैं करूंगा। ये भी सारी काउंटिंग टर्म्स ही हैं, ठीक है। इन पे वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? जितना सामान आपकी दुकान में पड़ा है रीसेल पर्पस के लिए, मतलब जो आपने बेचना है, मतलब जो सामान आपने अपनी दुकान में लेके आए हो बेचने के लिए, जो सामान आपकी दुकान में पड़ा है दैट इज कॉल्ड स्टॉक, ठीक है। कैश आपको ऑलरेडी पता है कि जितना पैसा आपके पास पता है दैट इज कॉल्ड योर कैश। सो दीज ऑल आर करंट एसेट्स। सो ये था हमारा टोटल ऑलमोस्ट एसेट्स का पार्ट। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा एसेट है जो हमारा अभी इसमें कवर नहीं हुआ, काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या मुझे आप इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अगर आपको लगता है कि जो ये वीडियोस हैं ये आपके लिए वैल्यूएबल हैं, आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो काइंडली भाई इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए। आप अपने स्टूडेंट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी से क्लियर हो। क्लियर हुआ? सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।